दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है। 5 तत्वों से बना हमारा यह है शरीर और इनमें सबसे अधिक मात्रा जल की 70% से भी अधिक जल पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना ठोस शरीर, इसमें 70% जल कहाँ से आ गया? दोस्तों, हम जो भी वस्तुएं खाते हैं, चाहे हम जल पिए ना पिए, लेकिन हर में वस्तु में जल होता है। यहाँ तक कि हम जो श्वास लेते हैं उसमें भी जल हुआ करता है। आप समझ नहीं पाते। जल ही जीवन है, इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। आपने बहुत से व्यक्तियों को कभी जल में पूजा करते हुए देखा होगा। जल में समाधि लेकर के भी लोग पूजा करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पुराने समय में अपने ऋषि मुनि हाथ में जल लेकर कुछ भी मंत्र पढ़ करके और जो फेंकते थे किसी पर भी, उसको वे श्राप दे दिया करते थे और जल काम करता था। आज भी दोस्तों कई बार मैं जब बताया करता हूं तो वो हाथ में जल लेकर के और जब संकल्प लिया जाता है तो वह संकल्प पूरा काम करता है। मैं जल के बारे में ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आज मैं जल से वो उपाय बताऊंगा आपको। आपके ऊपर कैसा ही संकट हो, बाधा हो, किया कराया हो, नकारात्मकता हो, सब दूर होने लगेगा केवल एक बोतल जल। अब यह एक बोतल जल का आपने करना क्या है और किस प्रकार से यह काम करेगा? बस दोस्तों, आपने एक बोतल जल लेना है और यह प्रयोग आपने शनिवार को करना है। जल एक ऐसा तत्व है कि जो हम बोलते हैं, यदि जल हमारे पास में है और वो 1 या 2 फुट की दूरी से 2 फुट की दूरी से कम पर है, तो हमारी बातों को जल अपने अंदर समाहित कर लेता है और यह अत्यधिक काम करता है। इसीलिए कई बार आपको जल के प्रयोग बताए जाते हैं कि इस प्रकार से जल लेकर के फूंक मारें और यह बोलें। ऐसे प्रयोग भी बहुत बार बताए जाते हैं। जल में हम जब कोई भी जैसे नमक या फिटकरी डाल देते हैं और अपने घर में रख देते हैं और उसे अगले दिन यदि बाहर डालते हैं तो वह नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है और उससे नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। ऐसा बार बार प्रयोग करने से घर की नकारात्मकता कम होने लगती है। तो आज मैं बताऊंगा कि ये बोतल से आपको किस प्रकार से काम करेगी और आपने यह प्रयोग कैसे करना है। अपने सामने कोई चौकी या पट्टा रखें और उसके ऊपर एक बोतल जल रखें। बोतल प्लास्टिक की लें और उस प्लास्टिक की बोतल में जल भर करके और उसके ढक्कन को खोल करके साइड में रख लें। मैंने चौकी या पट्टा इसलिए बताया है ताकि आपकी और बोतल के मुख की दूरी ज्यादा ना रहे। बस दोस्तों, जब आप जितने नजदीक होंगे उतना ही यह प्रयोग काम करेगा। अब यहाँ पे मान लो चौकी या पट्टा रख लिया है आपने और इसके ऊपर बोतल रखते हैं तो ये आपके आसपास ही आ जाएगी। दोस्तों, जब आप बोलेंगे तो यह जल में समाहित होगा और फिर आपने करना क्या है दोस्तों? यह आसान सा प्रयोग यदि आप करते हैं तो समझ लेना कि आपकी पीड़ा गायब हो जाएगी। पर आप करेंगे इतना तो आप समझ गए कि बोतल में जल भर करके रख लेना। दोस्तों, काला उड़द आता है,
उड़द तो आप सभी समझते हैं काला ही हुआ करता है। काला उड़द ले आए साबुत, उसमें से 21 दाने गिन करके रख लें अपने पास में। अब 21 दाने जो आपने अपने पास में रखे हैं, इसमें से एक दाना आपने उठाना है, हाथ में रखना है। अब बोतल के सामने जो आपका मुख है और बोतल आपके सामने है, हाथ में आपके एक दाना है। 21 दानों में से एक दाना हाथ में ले लेना और आपने इस मंत्र को बोलना है दोस्तों। भू भू क्षेत्रपाल देव रक्ष रक्ष इमां बलिं समर्पयामि। ऐसा बोल करके और आपने इस एक उड़द के दाने को बोतल में डाल देना है। दोस्तों, ये क्षेत्रपाल के लिए बलि का काम करेगा और क्षेत्रपाल देव से ही आती है हमारी जितनी भी दिक्कतें हैं, वो प्रवेश क्षेत्रपाल हमारे जो जहां हम रहते हैं, तो वहां की जो सीम होती है, उस सीम के प्रहरी होते हैं क्षेत्रपाल। ये भी भैरव का ही एक रूप है। और दोस्तों, जब आप इसकी आप बलि ये बलि दे देंगे, ये बलि ही एक प्रकार से बलि ही है। ये जो आप उड़द डालेंगे, ये क्षेत्रपाल देव की बलि ही है। आपने इसमें डाल देना है बोतल। अब आपने दूसरा दाना फिर उठाना है, अपने हाथ में रखना है और फिर यही बोलना है, भो भो क्षेत्रपाल देव रक्ष रक्ष इमाम बलिम समर्पयामि। और ये बोल करके दूसरा दाना भी बोतल में डाल देना है। तीसरा दाना भी ले लें और फिर यही मंत्र बोल के डाल दें। इस प्रकार से आपके जो 21 दाने हैं, वो आपने बोतल में डाल देने हैं। आपका कार्य यहां पे पूर्ण हो जाता है। बोतल का ढक्कन उठाएं, बोतल को बंद करें और दोस्तों, अपनी सीम के बाहर, यानी जहां अपनी सीम खत्म होती, गांव है तो गांव की सीम को सभी समझते हैं कि गांव की सीम कहां खत्म होती। और यदि शहर में रहते हैं तो शहर में आपकी कॉलोनी की सीम कहां खत्म होती। अब शहर में रहते हैं तो कॉलोनी जहां पे खत्म होगी, कॉलोनी की सीम, वहां पे आप उसके बाहर चाहे कहीं भी इस बोतल के जल को डाल दें। बोतल को वहीं पे ढक्कन लगा के फेंक देना, या ढक्कन भी अलग फेंक देना, बोतल भी अलग फेंक देना, पर जल को खाली करके ही डालना है। बोतल जमीन पे कहीं भी डाल देना, चाहे निर्जन स्थान हो, चाहे कैसा ही जगह हो, आप वहां पर डाल। और गांव में रहते हैं तो गांव की जहां पर सीम खत्म होती है, उस सीम में के बाहर, गांव की सीम के बाहर कहीं पर भी डाल दें, वहीं पर बोतल डाल देना। दोस्तों, शनिवार का यह एक दिन का प्रयोग है और ये एक ही दिन यदि आपने कर दिया तो समझ लेना, क्षेत्रपाल देव से आपको जो भी आपके पास संकट आते हैं, बाधा आई हुई भी है या संकट आए हुए हैं, तो वो भी खत्म हो गए और आने वाले को भी संकट को रोक देगा दोस्तों। और कैसी भी नेगेटिविटी हो, किया कराया हो, सब ठीक होने लग जाएगा। एक बार का प्रयोग तो मैंने बताया है, और यदि आपको इसमें कुछ प्रतिशत लाभ हुआ और थोड़ा कम नजर आए तो एक शनिवार को और कर दें। 2 शनिवारों में तो कंप्लीट ठीक हो जाएगा दोस्तों। वैसे हम एक ही बार अक्सर बताया करते हैं, एक बार में पूरा लाभ हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी को नहीं होता है तो दूसरी बार फिर ऐसा ही कर देना दोस्तों।
करें और इसका फायदा उठाएं। क्षेत्रपाल देव हमारी हर समस्याओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होते हैं। अच्छा लगे, मन मानता है तो जरूर कर लें, पर एक काम तो करें। जो नए प्रेमी वीडियो को देखते हैं, सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दबा के आल लिखा है तो आल को दबा दें, लाइक कर लें और कमेंट्स में जय माता दी लिख दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।